गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मेरा नाम राजेश है, मैं ऋषिकेश से हूँ। जी गुरुजी मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ गुरुजी ये कहना था कि गुरुजी मैं जब से आपके सानिध्य में आया हूँ पिछले 1.5 वर्ष से, तब से गुरुजी मैं साधना ही कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ साधना ही करनी है। और गुरुजी मुझे इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता साधना के अलावा। भले ही पूरा संसार इसके विरोध में आ जाए फिर भी मैं अपनी साधना करता रहूँगा गुरुजी, और ये मेरा निश्चय है कि जब तक जीवन है मैं गुरुजी साधना ही करता रहूँगा। सिर्फ मैं यही कहना चाहता था गुरुजी। ठीक है। और भी साधक यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं भी साधना करने के लिए मैंने नौकरी छोड़ दी, किसी 1-2 साधकों ने कहा। देखिए राजेश जी, मुझे पता है कि आप एक अच्छे आदमी हैं, आपने अमेरिका छोड़ा साधना के लिए, मुझे पता, लेकिन आप यहाँ आकर के साधना नहीं किए। घंटे 2 घंटे जो साधक साधना करता मैं उसे साधक नहीं मानता हूँ। वो थोड़ा बहुत कर लिया। गुरुजी मैं 6 घंटे की साधना करता हूँ। 6 घंटे में तो साधक स्वयं अपने आप में हाई फाई हो जाता है। मैं किसी माँ को क्यों ठेस पहुँचाऊँ कि उसका लड़का मेरे कारण बाबा बन गया और उसके इच्छा के विरुद्ध चला गया। मैं मार्गदर्शन ज़रूर करता हूँ, मगर मेरा कभी कोई उद्देश्य नहीं रहा, ये रहा कि किसी पति की पत्नी, किसी का पति, बेटा, माँ, पिता, कोई भी एक दूसरे से विरोध झेलें अपने परिवार से, रिश्तों में। तो अगर ऐसा होता है तो मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अगर यहाँ आकर के किसी की भी पत्नी आकर के ये कह दे साधकों की कि आप इन्हें क्यों सिखा रहे, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करते, मेरे जीवन में आप अवरोध हो गए, उस साधक को अभी और इसी वक्त उठा के बाहर कर दूँगा। इसी तरह साधकाओं के लिए भी अगर उनके संरक्षक ये हमसे कहें कि नहीं आप मेरे लिए अवरोध है, क्यों आप सिखा रहे हैं, तो उस साधिका को भी बाहर निकाल दूंगा। बाहर निकालने का मतलब हमारा ये है, कह दूंगा नहीं भाई आप अपने घर जाइए, मैं आपको नहीं सिखाता। हमारा सिर्फ इतना मतलब है। मैं किसी के परिवार में विद्रोह या ऐसी बात नहीं पैदा करना चाहता हूँ कि मेरे कारण उनको किसी प्रकार का दुख हो। जो मैं साधकों को साधना सिखा रहा हूँ या प्रयास कर रहा हूँ आगे बढ़ाने का, सिर्फ मेरा ये उद्देश्य है कि अगर मैंने मनुष्य जीवन पाया है, मेरे गुरु ने मेरे पर कृपा की है, मैंने परिश्रम करके मैं यहाँ तक आया हूँ, तो मैं भी चाहे थोड़े ही सही कुछ न कुछ जीवों का कल्याण करूँ। सिर्फ जीवों के कल्याण करने की भावना से ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। और मैं, आप लोग भी समझते हो कि मैं कोई इच्छा नहीं रखता हूँ कि जैसे बहुत से ऐसे भी यहाँ पर यानी हमारी भारत भूमि पर है कि उसका शुल्क लेते हैं, संस्था चलाते हैं, बड़े बड़े आश्रम चलाते हैं, वगैरह 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 सुविधाएं लेते हैं। मैं उनसे भी रहित हूँ और मेरी कुटिया बनी बनाई, मेरा सब कुछ बना बनाया, अंतिम समय मैं वहीं पर पहुँचूँगा, यानी अपनी कुटिया ही मेरी जिंदाबाद। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपने आप में मुझे किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं किसी दूसरे व्यक्ति की। तो मैं क्यों ऐसा करूं? ना मुझे पैसे की ज़रूरत, ना ही मुझे खाने की, दूसरों से याचना करने की ज़रूरत, कपड़े भी प्राप्त हैं। तो और मेरी कुटिया में एक कमरा नीचे मजबूत सा बना है, तो मैं क्यों इच्छा करूं? हमारा मतलब कुल समझाने का कि जब मैं साधना सिखाता हूं तो परिवार वालों की आज्ञा होनी ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ ऐसे साधक हैं यहीं पर जिनको मैंने पहले कहा था, पहले मतलब साधना शुरुआत करने से पहले कि जाओ अपनी पत्नी से आज्ञा ले लो, क्या वो सहयोग करने को तैयार है? अगर हाँ तो मैं आपको साधना सिखाऊंगा, वरना मैं साधना नहीं सिखाऊंगा। आप किसी अन्य मार्गदर्शक के पास चले जाएं। हमारा मतलब हमारे कारण किसी भी परिवार में विघटन हो, किसी परिवार में यानी बातचीत हो या गलत माहौल पैदा हो, मैं ऐसा किसी को साधना नहीं सिखाता हूँ।
इच्छा भी नहीं रखता हूँ। ठीक है गुरुजी, माता जी और पिताजी भी तैयार हैं और मैं उनसे बात भी कर सकता हूँ, और अगर आप चाहें तो उनसे बात भी कर सकते। आपने अब प्रस्ताव रखा है, सोचेंगे, लेकिन बहुत देर हो गई। चलो। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.